है और वोट चोरी को रोकने के लिए हम 30 नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में रैली भी करने जा रहे हैं। अधिकार नहीं रहा। महाराष्ट्र में क्या हुआ, 5 बजे के बाद जो वोटिंग हुई है वो कितना हुई है जानते हैं? 76 लाख हुई है। तो आपकी आबादी भले ज़्यादा हो, आपका वोट काट दिया जाएगा। तो ये मत समझिए कि आपका संविधान बच जाएगा। और जो कहते ना, बाबा साहब ने एक वोट का अधिकार दिया, सबको बराबरी का दर्जा दिया, अब वो नहीं रहा। जय संविधान। मैं उदित राज। एक चीज़ मुझे बहुत ही आश्चर्यजनक लग रही है कि जो अपने आप को अम्बेडकरवादी कहते हैं और रात दिन कुछ न कुछ सोचते हैं, बोलते हैं, दूसरों के लिए कहते हैं, लेकिन जब वास्तव में बोलने का समय और कुछ करने का समय आया तो ये जो बहुजन समाज है, और बहुजन समाज में से खास तौर से जो दलित इंटेलिजेंसिया है, वो क्यों चुप है। वोट चोरी का जो मामला है, ये मामला सबसे ज़्यादा किसको प्रभावित करता है? एक दलित को, एक पिछड़े को, एक मुसलमान को, जिनको ज़्यादा आबादी होने का घमंड था। अब वो घमंड टूट गया कि नहीं? हरियाणा में और महाराष्ट्र में जिस तरह से चुनाव परिणाम आए हैं, तो वो सब पलट गया। अब आज़ाद भारत में एक ही चीज़ तो हमें मिली थी, एक ही जगह तो बराबरी थी। खेती और बाड़ी में बराबरी नहीं है, इनकम में बराबरी नहीं है, सामाजिक सम्मान में बराबरी नहीं है, शिक्षा में बराबरी नहीं है। एक वोट की ही बराबरी थी और वो भी खत्म हो जाए तो मरे हुए समान है समाज। ये तो मरे के समान ही है, और क्या है। जब वोट की ही वैल्यू खत्म हो गई, तो ऐसे में जो वोट अधिकार यात्रा बिहार में चल रही है, राहुल गांधी जी नेतृत्व उसका कर रहे हैं, हर स्तर पर समर्थन करना चाहिए। यह देख लेना कि अरे राहुल जी तो हमारी लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर यही सोच रही और घर से निकले नहीं, कुछ किया नहीं, तो ये मत समझिए कि आपका संविधान बच जाएगा। और जो कहते ना, बाबा साहब ने एक वोट का अधिकार दिया, सबको बराबरी का दर्जा दिया, अब वो नहीं रहा। चुनाव आयोग जिस तरह से बेईमानी कर रहा है, उस तरह से अब वो अधिकार नहीं रहा। महाराष्ट्र में क्या हुआ, 5 बजे के बाद जो वोटिंग हुई है वो कितना हुई है जानते हैं? 76 लाख हुई है। तो आपकी आबादी भले ज़्यादा हो, आपका वोट काट दिया जाएगा, या तो फर्जी वोट डलवा दिया जाएगा, या वोट गिना ही नहीं जाएगा। तो ऐसे में मैं खास तौर से अपील करूंगा, जो दलित, ओबीसी, माइनॉरिटी, आदिवासी, डोमा के लोग, वो लोग हर संभव प्रयास करें कि धरना प्रदर्शन करें, सोशल मीडिया से समर्थन करें। इसका जिस भी तरीके से विरोध होता है, विरोध करना करें। और ये आखिरी मौका है। और वोट चोरी को रोकने के लिए हम 30 नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में रैली भी करने जा रहे हैं। बड़ी तैयारी होनी चाहिए। जब लाखों लाख लोग आएंगे तब जाके संविधान बचेगा। जितने बार हम कहते रहते हैं संविधान खतरे में है, खतरे में है, वो ख़त्म ही होता जा रहा है, ख़त्म ही होता जा रहा है। आज किसी को उठा करके जेल में डाल देते हैं, किसी के खिलाफ मुकदमा दायर कर देते हैं, कोई कानून बना लेते हैं।
तो जिनको ये गलतफहमी थी कि हमारे संविधान को, आरक्षण को हाथ लगा के कोई देखे, तो एक समय कहते थे खून बहेगा सड़कों पर, यहाँ तो पसीना भी नहीं बह रहा है। इसलिए वोट चोरी के खिलाफ में सबको कुछ न कुछ करना है। धन्यवाद।